तो आज हम जन अधिकार पार्टी के एक प्रदर्शन में आए हुए हैं जहां पर उनके कार्यकर्ता लोग हैं और उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ बात है नहीं है। और क्या नाम हुआ आपका सर? जी, बबलू कुमार यादव विधि प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं। और देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, युवा परिषद का कार्यक्रम था, हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि इतिहास में पहली बार और पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है, अब बिहार का जो स्टेट जो छपरा डिस्ट्रिक्ट है, एम्बुलेंस जो है वो मरीजों के लिए होता है। यहाँ पे लोग मरीज मर रहे हैं एम्बुलेंस के अभाव में। लोग अपने बेटे को, अपने परिवार को कंधों पर लेकर जा रहे हैं अस्पताल। आप देखें, लॉकडाउन में भी देखें, और लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। तो जो वहाँ का जो सांसद है, उन पर तो चोरी का मुकदमा होना चाहिए। जिस तरह से एम्बुलेंस को उनको छुपा कर रखेगा तो उनके आवाज़ पर वहाँ के डीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ के सिविल सर्जन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो हिटलर का जो यहाँ पे जो सत्ता चल रहा है, यहाँ पे जो सत्ताधारी जो दल के जो नेता हैं, केंद्र सरकार जो है, वो उस पर कार्रवाई नहीं करती है। और जो आवाज़ उठाता है, सोनू सूद, आप देख लीजिए, उस पर IT का रेड पड़ा है। पप्पू यादव को 4 महीनों से कैद करके रखा गया है। इन सब सवालों को लेकर यहाँ पे पुतला दहन किया गया। और हमारा जो डिमांड है कि आप वहाँ पे सिविल सर्जन, डीएम और राजीव प्रताप रूडी को आप जेल में डालें। आप वहाँ पे वैशाली के बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसको स्पीडी ट्रायल के तहत जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। ये कौन करेगा? ये सरकार को करनी होगी। अगर सरकार निष्पक्ष है, अगर ईमानदारी से काम करती है, तो इन जो सवाल है उन सब उनको कार्रवाई करना चाहिए। अगर नहीं करती है तो यही समझा जाएगा कि लोकतंत्र एक नाम का बचा है। यहाँ पे लूट तंत्र चल रहा है, बीजेपी का गुंडा तंत्र चल रहा है, RSS का जो यहाँ पे जो है मुखौटा, वो अपना गुंडा तंत्र चला रही है। ये तमाम सवालों को लेकर यहाँ पे आज हम लोग सड़क पर हैं। अगर नहीं कार्रवाई हुई तो पूरे बिहार में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। ये सरकार को बता देना चाहते हैं। ठीक है, हम और भी कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। जिस तरीके से आपने देख रहे होंगे कि कोरोना के काल में जब एम्बुलेंस नहीं मिलती है मरीजों को, उस राजीव प्रताप रूडी 40 एम्बुलेंस ढक के रखते हैं। आपने देखा होगा कि बालू उस पर ढुलाई होती है। और आज हम इस मुद्दे पे लेके निकले कि 2 से 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि राजीव प्रताप रूडी जो सांसद है छपरा के, उनके निजी फंड, उनके सांसद फंड के द्वारा जो एम्बुलेंस चलती है उसमें शराब ढोई जाती है, 280 लीटर जब्त होती है और कार्रवाई कुछ नहीं। जिस वो कहते हैं राजीव प्रताप रूडी में पंचायत के मुखिया को दे दिया, उस मुखिया की गिरफ्तारी नहीं होती है। पप्पू यादव जी उजागर करते हैं इस चीज़ को, तो उनको जेल हो जाता है, उन्हें 4 महीने से कैद करके रखा जाता है। महनार में शिक्षिका की बेटी सुप्रिया पर रेप हुआ है, उसके पीछे कोई देखने वाला नहीं है, ना सरकार ना केंद्र की सरकार। इसी बीच को लेकर आज हम सड़कों पर हैं। नीतीश सिंह, प्रधान महासचिव, क्रीड़ा प्रकोष्ठ। तो हम और भी कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? राजेश रंजन नाम हुआ। क्या कुछ है आज देख रहे होंगे, अब 2 दिन पहले यहाँ गरीबों को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो रही है और रूडी जी के द्वारा दिया हुआ संसद प्रतिनिधि का एम्बुलेंस में शराब ढोया जा रहा है। इस पर डीएम, सिविल सर्जन और संसद तीनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर सरकार लिपापोती में लगी हुई है, ड्राइवर पर सिर्फ कार्रवाई कर रही है। हम रूडी जी से पूछना चाहते हैं कि आपका वो GPRS सिस्टम कहाँ गया, जो कल तक कहते थे कि हम अपने कार्यालय से स्पीड तक उसका हम कंट्रोल करते हैं। हमारा सबसे उत्तम टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, पूरे भारतवर्ष का उत्तम टेक्नोलॉजी। क्या उत्तम टेक्नोलॉजी इसलिए लगा हुआ है कि शराब ढोया जा सके। आम लोगों को एम्बुलेंस मिल नहीं रही है और आपके एम्बुलेंस से शराब ढोया जा रहा है। कहाँ है सरकार? तो जिस तरह शराबबंदी का ढकोसला नीतीश कुमार कर रही है और शराब भारत सरकार का समझिए पूर्व मंत्री और संसद ही शराब बेचवा रहे हैं और उस पर कार्रवाई होने के नाम पर ड्राइवर पर कार्रवाई हो रही है। इसकी अविलंब जांच हो और अविलंब इसकी सदस्यता जानी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से हम लोग का डिमांड है कि रूडी जी की अब कब तक इंतजार कीजिएगा। एक बार 40 कोरोना काल में एम्बुलेंस वो अपने घर पर लगा के रखते हैं, कभी बालू ढोवाते हैं, कभी गांजा और अफीम ढोवाते हैं। आज शराब पकड़ा गया, अब भी कार्रवाई नहीं, तो कब कार्रवाई करेंगे आप? इसलिए उनकी कार्रवाई के मांग को लेकर हम लोगों ने आज पुतला दहन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कुछ और भी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है और किस चीज़ की कार्रवाई की जा रही है। आप बात करेंगे। हाँ सर, बताइए क्या कुछ हो रहा है? देखिए, एक्चुअली क्या है, राजीव प्रताप रूडी जब भी उनके यहाँ पहले आप कोरोना काल में आप जैसा कि जानते हैं कि
40 एम्बुलेंस पकड़ाया गया था, वो सांसद निधि फंड से आया था उनका। क्या कुछ आप क्या चाह रहे हैं, सरकार क्या एक्शन ले? सरकार एक्शन ले, राजीव प्रताप रूडी से मेल क्यों, अब पप्पू यादव को जेल क्यों? कहीं ना कहीं साजिश के तहत साजिश करके उनको फंसाया गया है। जो कोरोना काल में लोगों को मसीहा बने थे, लोगों को मदद कर रहे थे, और आज उनको जेल में रखा गया है। पप्पू यादव को जेल, राजीव प्रताप रूडी का मेल, यह बीजेपी वालों का खेल। ये क्यों, ऐसा क्यों? अभी 4 महीना होने को उनको बेल तक नहीं मिला है, मामूली सा केस में है। वो 35 साल पहले पुरानी केस था, जिनमें जबकि उनमें उनको जमानत मिल गई हुई थी। उनमें सब लोगों का कमिटमेंट था, सब कुछ हो चुका था। 35 साल पहले वो क्यों सोई थी सरकार? 35 साल अचानक से क्यों याद पड़ा? जब कोरोना काल में लोगों को मसीहा बनकर लोगों को मदद कर रहे थे, उतने दिन में सरकार कहाँ सोई हुई थी? हम आपके माध्यम से और लोगों से जानना चाहते हैं, बीजेपी के लोगों से, कि पप्पू यादव तो लोगों को मसीहा बन के मदद कर रहे थे। राजीव प्रताप रूडी के बस उन्होंने यही किया कि उनका जो 40 जो एम्बुलेंस पकड़ाया था, वो सांसद निधि फंड से था और लोगों को मदद करने के लिए था। वेंटिलेटर का अभाव था, लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, बेड के अभाव में मर रहे थे। और ये एम्बुलेंस जो था, ये ईंट ढोवा रहे हैं, बालू ढोवा रहे हैं, पत्थर ढोवा रहे हैं। तो क्या सांसद निधि फंड से इसी दिन देखने के लिए रखा गया था, और ये बालू और मिट्टी ढोवाने के लिए रखा गया था? और हाल ही के दिनों में 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि इनके एम्बुलेंस इन्हीं के क्षेत्र में, सारण में ही इनके क्षेत्र में पाया गया एम्बुलेंस से शराब की ढुलाई हो रही है। तो नीतीश सरकार कहाँ है? आपदा प्रबंधन विभाग कहाँ है? स्वास्थ्य विभाग कहाँ है? इनके बीजेपी के लोग कहाँ हैं? और साथ ही साथ धूम्रपान निषेध कौन है? विजेंद्र यादव उनका मंत्रालय, वो कहाँ है? उस पर क्यों नहीं कहते हैं? एक्साइज डिपार्टमेंट कहाँ है? उनसे भी तो ये सवाल होना चाहिए ना कि भाई वो उनके क्षेत्र में आया, वो कहाँ से है? सांसद निधि फंड से एम्बुलेंस दिया गया आपको शराब ढोलने के लिए, क्या इसकी पुष्टि होनी चाहिए, इसकी खंडन होनी चाहिए, इसकी पता होना चाहिए, इसकी पड़ताल होना चाहिए। तो राजीव प्रताप रूडी से मेल, पप्पू यादव को जेल, ये कैसा है बीजेपी का खेल? इस पे पुख्ता ये होना चाहिए, लोगों को बताना होगा कि ये क्यों हो रहा है और काहे हो रहा है। ये हवाई यात्रा करते हैं, कभी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं कि लोग मर रहे हैं, क्या कारण है कि क्यों मर रहे हैं? कोरोना काल में इतने लोग का घर उजड़ गया, लोग मर गए हैं, तब तो इनको याद नहीं आ रहा था। मदद सिर्फ मसीहा के तौर पे पप्पू यादव ही थे, और इनकी लोकप्रियता से बीजेपी वाले को पूरा डर लगा कि इनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं हमारी राजनीति पे बहुत बड़ी भागीदारी बनेगा और हमारे राजनीति पे बहुत असर पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर उनको डर बना और इनको जेल किया गया। और उन्हीं के लेकर हम पप्पू यादव जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशानुसार आज देख रहे हैं कि वो जेल में हैं और सब लोगों का मदद करते रहे हैं। वर्तमान में हम अभी वो हैं अंदर, लेकिन हम लोग भी मदद कर रहे हैं, जहाँ से जितना होता है हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। एक आम लोग जब दारू पीते पकड़े जाते हैं, होटल में लोग पकड़े जाते हैं, उनके घर मकान को सील किया जाता है। राजीव प्रताप को साक्षात पकड़ा गया है, उनके साधन निधि फंड से। राजीव प्रताप रूडी तो बोल रहे हैं कि पंचायत मुखिया का इसमें काम होगा उनका, वो खुद से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, वो तो जब चोर जब फंसता है तो अपना बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करता है ना, तो वो तो बचना चाह रहे हैं ना कहीं से कि हम बच जाएं। तो बचने का बाद हम लोग तो उजागर करेंगे। हमारे नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही किया ना कि उजागर किए, यही तो गलती हो गई उनसे। तो भाई जब एक गलत चीज हो हम लोग वो दिया गया था, सांसद निधि फंड से गरीबों के लिए दिया गया था कि उस क्षेत्र का विकास हो, उस क्षेत्र में कोई बीमार होता तो उस मरीज का ढुलाई करेंगे, ना कि बालू मिट्टी और ईंटा ढोने के लिए आपको रखा गया था। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इस पे भी संज्ञान क्यों नहीं लेती है बिहार सरकार और भारत सरकार? बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता जो हैं वो बात कर रहे हैं, और एक और कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आपका नाम क्या होगा? थोड़ा आपने आजी क्या कुछ आपकी मांग क्या है? मतलब अभी देख रहे हैं पुतला वगैरह। राजीव प्रताप रूडी एक ऐसा नाम जिसके एम्बुलेंस में पहले तो बालू ढोया गया। उससे पहले जिस वक्त कोरोना काल में बिहार में एक एम्बुलेंस की कीमत करोड़ों रुपए की थी और करोड़ों जानों बचाने की थी, उस वक्त राजीव प्रताप रूडी के घर में 60 एम्बुलेंस खड़ी थी। पप्पू यादव ने उजागर किया, वो जेल में है। उसके बाद बालू के बाद सरकार की कार्रवाई नहीं हुई थी, हिम्मत बढ़ी, अब शराब जा रही है। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री को उस दिन का इंतजार है जब हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को उठा के उस एम्बुलेंस से अपहरण किया जाएगा और तब उस पर कार्रवाई होगी? आखिर किसको बचाने की कोशिश हो रही है और किसको फंसाने की कोशिश हो रही है? अविलंब गिरफ्तारी राजीव प्रताप रूडी की और पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर आज हम लोगों ने पतला फूंका है, और ये रेगुलर चलता रहेगा जब तक सरकार इस बातों को समझ नहीं लेती स्पष्ट रूप से कि हम डरने और बिकने वालों में से नहीं हैं। संघर्ष करते रहेंगे, सड़क पे करेंगे। धन्यवाद जी। आपने देखा कि कार्यकर्ता जो हैं जन अधिकार पार्टी के, वो राजीव प्रताप रूडी के गिरफ्तारी की मांग को लेकर
यहाँ पर आज उन्होंने पुतला फूंका है। और इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहें सुदामा न्यूज़ के साथ। मेरा नाम सूरज कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया।